अगला देखिए केस 6 है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। देखो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का बता दिया, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। देखो कौन कौन से बता दिए, मैं एक बार बता देता हूँ। sin थीटा इक्वल टू 0 का होता है थीटा इक्वल टू n पाई। दूसरा cos थीटा इक्वल टू 0 का होता है थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तीसरा tan थीटा इक्वल टू 0 का अगेन थीटा इक्वल टू n पाई होता है। फोर्थ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। फिफ्थ बताया था लास्ट cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो ये होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, कैसे आते हैं ये भी मैंने बता दिया था। अब आपका जो रूल है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसका सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका सॉल्यूशन होता है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें आता कैसे है, तो जैसा कि मैंने सारे फॉर्मूले बताए हैं ये भी बता ही देता हूँ। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा क्या हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan अल्फा हो गया sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। इसको उधर को ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, sin थीटा cos अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा sin अल्फा। एक साइड ले आए माइनस cos थीटा sin अल्फा। देखो एक सीधा सीधा बहुत ही सीधा सा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है और सबको याद भी है मुझे पता है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन थीटा माइनस अल्फा बन जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब देखिए साइन कब जीरो होता है, फर्स्ट फॉर्मूला साइन जब जीरो होता है जब उसका एंगल एन पाई हो जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया एन पाई प्लस अल्फा। यही फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था कि थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखिए इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम मैं आपको कराता हूँ। सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है कि मान लीजिए टेन थीटा इज इक्वल टू √3 दे रखा है। तो देखिए √3 टेन में किसका वैल्यू होता है, सबसे पहले ये देखिए 60 डिग्री का वैल्यू होता है। टेन थीटा इक्वल टू टेन 60 डिग्री। तो आपका फॉर्मूला आराम से बन गया टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो थीटा क्या हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा कितना आ रहा है आपका पाई बाई 3। तो ये आपका सीधा सीधा इसका आंसर आ गया। साइड में ये स्टेटमेंट जरूर लिखें कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है आपका, यानी n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। क्लियर है मेरी बात? यस जैसे आ गया टेन टू थीटा इक्वल टू 1/√3, जैसे ये आ गया। अब 10 में 1/√3 किसका, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का यानी 10 पाई बाई 6। तो आपका हो गया टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। तो रिजल्ट क्या होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो थीटा के प्लेस पे आ रहा है आपका 2 थीटा, एन पाई प्लस अल्फा कितना है पाई बाई 6। हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, तो 2 को नीचे ले आए एन पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा एन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका बन गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नोट करिए इसको। एनी प्रॉब्लम किसी को? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। तो बेटा स्क्वायर वाला टर्म हम बना सकते हैं, तो √3/4 को हम क्या √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं। यस सर अब √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री। तो
आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 3। तो देखिए साइन स्क्वायर, अब फॉर्मूला हमारा लग गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस क्या आ रहा है, पाई बाई 3। ये आपका आंसर आ गया। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको बता ही देता हूँ इसमें, ठीक है, तो इतना खतरनाक नहीं है। जैसे टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर दे रखा है 1/3, ठीक है। तो देखिए 1/3 जो है, इसको क्या हम 1/√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए 1/√3 किसका वैल्यू होता है, अगर आप ध्यान दीजिए तो 10 में किसका वैल्यू होता है, 5/6। 5/6। 10 5/6 का वैल्यू होता है, ऊपर स्क्वायर लग रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो थीटा के प्लेस पे क्या आ गया, थीटा बाई 2, एन पाई प्लस माइनस अल्फा क्या हो गया, 5/6। 2 को उधर ले गए, एन पाई प्लस माइनस 5/6। तो ये आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 5/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? Yes.